दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, मानव जीवन में अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें अपने जीवन को किस प्रकार से सामर्थ्यवान बनाना चाहिए और बिना विकास के व्यक्तित्व में उजागरता और सुंदर भविष्य का तो व्यक्तित्व के विकास के बिना मानव जीवन एक संतुलित जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है और उन्नति के शिखर तक पहुंचने के लिए व्यक्तित्व का विकास जीवन का एक मंत्र है और जिसके लिए व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें सुंदर भविष्य, हम कैसे भविष्य का निर्माण करें और किस प्रकार के परिवेश में हम अपने को सामर्थ्यवान बनाएं, तो ये हमारे व्यक्तित्व के विकास के सबसे बड़े मानक होते हैं और इन्हीं मानकों के अनुसार हम जीवन को चरितार्थ करते हैं। तो एक संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए संतुलित जीवन यात्रा के अनुसार हमें अपने जीवन को, जब हम जीवन यात्रा को संतुलित आकार देंगे, तभी हमारे जीवन में न सांप्रदायिकता होगी, न महत्वाकांक्षाएं होंगी और न अमीर गरीब का भेद होगा। तो किसी प्रकार के भेद हमारे अंतःकरण में नहीं होंगे और न ऊंच नीच होगा, न गलाकार प्रतिस्पर्धा होगी और न अंधविश्वास होंगे और न अर्थ शून्य परंपराएं होंगी। क्यों न हम दोस्तों जीवन के इस क्रम को जारी रखते हुए ऐसे जीवन की कल्पनाओं को साकार करें जिससे हम व्यक्तित्व के विकास करने में चरम अवस्था तक पहुँचे। तो आध्यात्म के क्षेत्र में अकेले जीने की बात आत्म विकास का एक सार्थक प्रयास है, क्योंकि वहाँ शुद्ध आध्यात्मिक चिंतन, जहाँ शुद्ध शुद्ध आध्यात्मिक चिंतन रहता है कि व्यक्ति अकेला जन्मता है और अकेला मरता है। यहाँ कोई अपना और पराया नहीं है। जब हम मानव जीवन की पूर्ण रूपता को देखते हैं, मानव चक्र को देखते हैं और अनुभव करते हैं, तो सुख दुख के भी स्वयं द्वारा कृत कर्मों का फल है। तो हम जैसे कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म फल विश्व रचि राखा, जो जस करें तस फल राखा। तो संतुलित जीवन दर्शन का सामना रखते हुए हम व्यक्तित्व का विकास करने में सामर्थ्यवान कैसे होंगे, तो ऐसे ही सोच की विकसित करते हुए हम एक नए जीवन की यात्रा शुरू करें, उठें चलें और नए पद चिन्ह बनाते हुए, नए प्रमाणों को बनाते हुए, नए जीवन की कल्पना करते हुए सार्थक मुकाम तक पहुँचने की अवधारणाओं को अपने मन में व्यवस्थित करें। तो हमारे अंतःकरण में दोस्तों सत्य वही है। कुछ लोग कहते हैं कि सत्य वही है जो मैं कहता हूँ। तो इस प्रकार के आग्रह की इन आसक्तियों को हमको छोड़ना पड़ेगा
कि मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, तू जो कहता है वह सत्य नहीं है। आग्रह की इस वृत्तियों को हम जब तक नहीं छोड़ेंगे, भगवान महावीर का अनेकांत दर्शन हमारे जीवन का भी दर्शन है। तो हम सब आग्रह और अहम को हल्का करके सहयात्रा करेंगे, तभी जीवन अधिक सुखद और सार्थक होगा। तो हमारी जीवन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है प्रतिस्पर्धा की दौड़ में न दौड़ें और स्वयं की भूलों को ईमानदारी से स्वीकार करें। तो उतावलापन में गुणवत्ता को न घटाएं और समस्याओं से घबराएं नहीं। समाधान खोजने की शक्ति का अपने में निर्वहन करें। हर व्यक्ति नया सोचे, नई राह तलाशें, साथियों की आलोचना का पात्र न बने, सामाजिक परिवेश में अपनी प्रतिष्ठा की मान मर्यादा का ध्यान रखें, अकेले में गलती का एहसास करें, सकारात्मक सोच का जादू जगाएं और चित्त की मंगल भावनाओं से भावित रखें। तो हमें विषम प्रकार की जो परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ, प्रकृति और परिणाम हमारे जीवन में दृष्टिपात रखते हैं, जीवन यात्रा को सफल बनाना है। तो दूसरा दोस्तों, हमारा सही सोच एवं सघन शक्ति योजनाबद्ध होकर लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगेगी तो निश्चित रूप से जीवन को विकास यात्रा को कल्पना को मूर्त रूप दे पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे जीवन में मूर्त रूप देने के लिए परिवेश की महत्ता व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह सब कुछ जो हमारे शरीर एवं मन को घिरे हुए है परिवेश के अंतर्गत आता है और इसका प्रभाव हमारी क्रियाकलापों, हमारी पहचान, हमारे कर्म और व्यक्तित्व पर पड़ता है। यदि हमारे चारों ओर आध्यात्मिक परिवेश होगा तो हमारा स्वभाव एवं प्रकृति आध्यात्म की ओर झुकने लगेगी। यदि हम चारों ओर से शैक्षिक परिवेश द्वारा घिरे हुए हैं तो हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों, यदि हमारे चारों ओर का परिवेश बुराइयों से घिरा हुआ होगा तो बुराइयाँ उस परिवेश के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाएंगी और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो परिवेश में मौजूद तत्व एवं विशेषताएं हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाती हैं। तो एवं हमारा व्यक्तित्व उसी अनुरूप ढल जाता है। तो सार रूप में दोस्तों, यदि हम जीवन में सफलता एवं प्रकृति और व्यक्तित्व के विकास की सही कल्पना करें तो प्रकृति का अर्जन अगर हम करना चाहते हैं तो हमें ऐसे परिवेश में रहने का प्रयास करना चाहिए जो सकारात्मकता से परिपूर्ण हो और नकारात्मक भावनाओं, विचारों एवं प्रवृत्तियों से परिपूर्ण परिवेश हमें सदैव अवनति की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक अन्य बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि परिवेश का निर्माण करने वाले भी स्वयं हम ही होते हैं। तो हम जैसे कर्म करेंगे, वैसे विचार रखेंगे, वैसा ही परिवेश हम अपने जैसे विचार अपने आसपास के व्यक्तियों के लिए निर्मित करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए
परिवेश के निर्माण में सहायक हो सकते हैं और व्यक्तित्व के विकास की परिकल्पना करने में अपने को समर्थवान बना सकते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए परिवेश का निर्माण नहीं करता। तो जन्म के उपरांत एक बच्चे पर, जैसे उदाहरणार्थ दोस्तों, जब जन्म के उपरांत एक बच्चे पर चारों ओर के परिवेश का प्रभाव तुरंत ही पड़ना आरंभ हो जाता है। तो यथा राजा तथा प्रजा, सामाजिक परिवेश में जिस प्रकार के माहौल होता है उसी के अनुसार जिस प्रकार राजा ऊपर से कार्य करता है और समाज उसी के अनुरूप बनता है, वैसे ही एक बच्चा माँ की कोख से जब बाहर आता है तो वह पूरे परिवेश के अनुसार अपने जीवन में वह जो देखता है, सुनता है, जानता है, धीरे धीरे उसके अंतर्मन में ये विचारें समाहित होने लगती हैं। तो जन्म के उपरांत जब बच्चे के चारों ओर के परिवेश का प्रयास तुरंत ही उसके आरंभ से उसके अंतर्मन में पड़ने लगता है, तो व्यक्तित्व को गढ़ने का काम वही करता है। तो व्यक्तित्व का विकास जो है उसी अनुरूप होगा। हम सभी का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे को एक अच्छा एवं गुणवत्तापूर्ण परिवेश प्रदान करने में अपना पूर्ण योगदान कैसे दें, ताकि नकारात्मकता हम सभी के कोसों दूर रहे एवं हम सभी अपने अपने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ने में सफल हो सकें। तो इन्हीं मानकों के अनुसार अगर हमारे जीवन में व्यक्तित्व के विकास की पराकाष्ठा पैदा हो जाती है तो उन्नति के शिखर पर हम पहुंचने की ये भाव का संचार करते हैं। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। संसार में आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ है, आत्मविश्वास है, सहिष्णुता है, ये जरूरी है। पुरुषार्थ में जिसका विश्वास होता है वह कठिन काम करने में झिझकता नहीं है और उन्नति के शिखर पर वही पहुंच सकता है जो पुरुषार्थ में आस्था ही नहीं रखता बल्कि उसे जीना ही जानता है। तो यही सोच दोस्तों सफल, संतुलित और सार्थक जीवन की सबसे बड़ी सीढ़ी है। यही व्यक्तित्व के विकास की सबसे बड़ी परिकल्पना है। सफलता के रहस्य को केवल जानने भर का ही कुछ नहीं होता है, हमें उस पर काम करना चाहिए। हमको प्रयोगात्मक रूप से उसके अंतस में जाना पड़ेगा। इसी तरह केवल सोचते रहने या अच्छाई होने से कुछ हमारे हाथ नहीं लगता है। हमें कर्मों की आसक्ति के अनुसार अपने व्यक्तित्व के विकास का या किसी भी कार्य को हम करते हैं उसमें कैसे हमको गुणवत्ता प्राप्त हो, वही व्यक्तित्व के विकास की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। हमें उन चाहतों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। और पर होता है, हमें करना बहुत कुछ होता है पर हम करते कुछ उतना सामर्थ्य हम नहीं रखते। तो पुरुषार्थी जो व्यक्ति होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा पुरुषार्थ की सीख दी। तुलसीदास जी ने रामचंद्र के माध्यम से धर्म अर्थ काम मोक्ष, भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रमुखता दी, जो व्यक्तित्व के विकास की सबसे बड़ी। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार के अनेक प्रमाण मिलते हैं। पुरुषार्थी व्यक्ति की भी बीच में रुक जाता है और यदि वह कष्ट सहिष्णु और साहसी नहीं होता तो पुरुषार्थ की प्रदीप्त लौ असहिष्णु और अविश्वास से आहत होकर बुझ जाती है। तो अनेक ऐसी हस्तियां हैं जिसमें साहस है, पुरुषार्थ है, काम करने की धुन है और समय भी है, पर सहिष्णुता एवं आत्मविश्वास की कमी के कारण उनके कार्य में अवरोध आ जाता है। वे चलते चलते रुक जाते हैं।
और उनका परिणाम आता है असफलता, कुंठा और निराशा। तो हमें इससे सबक लेना चाहिए कि इंसान अगर ये बातें सीख ले तो वह ऊंचे ऊंचे लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में, सफलता की सीढ़ी तक पहुंच सकने में कामयाबी हासिल कर सकता है। आत्मविकास, पुरुषार्थ और कष्ट सहिष्णुता का विकास करने के लिए प्रत्येक इंसान में नई आस्था का संचार होना नितांत जरूरी है। जो श्रद्धाहीन है व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, और ज्ञान के बिना वह आचारवान नहीं बन सकता। आचारवान को बिना आत्मा के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकता, की जा सकती है। तो क्षेत्र चाहे कर्म का हो या विज्ञान का हो, कोई भी क्षेत्र हमारे जीवन का हो, तो बिना आस्था के, बिना श्रद्धा के, बिना भावों के, बिना कर्तव्य निष्ठा के धार्मिक क्षेत्र में सफलता या वैज्ञानिक स्तर में सफलता हमको कर्म क्षेत्र ही के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। तो आस्थाहीन एक प्रकार से भटकन को निमंत्रण देना है। व्यक्तित्व के विकास के लिए आस्थावान होना, भटकन के दुष्परिणामों से बचने के लिए आस्था का दीप हाथ में रखना और अपने जीवन में आस्था के बीजों का संचरण करना। तो देव संस्कृति का स्थान विश्व की समस्त संस्कृतियों में सर्वोपरि रहा है व्यक्तित्व के विकास के लिए। जहाँ के निवासी देवता हों उसे देव संस्कृति कहते हैं, और उसे सोच, विचार, चिंतन, मनन, ध्यान, स्वभाव, कर्म सभी उच्च कोटि के होने चाहिए। तभी हमारा व्यक्तित्व का वास्तविक विकास संभव है। तो उनका जीवन अनुशासन, आदर्श, मर्यादा एवं सिद्धांत से परिपूर्ण होता है। तो वे स्वार्थपरता एवं संकीर्णताओं से ऊपर होते हैं। तो जिस संस्कृति के लोगों में इन दिव्य गुणों का समावेश होता है उसमें सुगंध भर जाती है। यानी हमारे जीवन में सुख है, शांति है, खुशी है, उल्लास है, आमोद प्रमोद है, सुखद वातावरण है, प्रसन्न मुद्रा है का सृजन होने लगता है। यानी हम पुलकायमान हो जाते हैं। हमारे जीवन में जैसे पैसे है, परिवार है, समाज है, देश है, व्यक्ति, समाज, तो व्यक्तित्व का विकास तभी होता है। तो लोगों का अंतःकरण हर्षित होता है, प्रसन्न होता है। अभाव में भी वे मिल बांट कर खाते हैं और उन्हें जरा भी दुख, विषाद, संताप या एहसास नहीं होता है। तो लेकिन जिस संस्कृति में लोगों में स्वार्थ, परता, संकीर्णता, दुष्टता व्याप्त हो, वहाँ दुख, अशांति, कलह, क्लेश, द्वंद्व का वातावरण बन जाता है। अनेक प्रकार के अनासक्तियों की प्रविष्टि वहाँ हो जाती है। ऐसी स्थिति में, ऐसे परिवेश में मनुष्य का जो समय है और धन है, शक्ति है, पद प्रतिष्ठा है का भारी नुकसान हो जाता है। अनेक प्रकार के विवादों में वह पड़ा रहता है। अगर नींव कमज़ोर है तो उस पर खड़े भवन, कितने बड़े भवन बनाए जाते हैं, वो भी धराशायी होते ही देर नहीं लगती। तो इसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास में अगर हमारा विकास का स्वरूप अगर सुदृढ़ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, उसमें पूर्ण भावों का
मर्यादा है, संस्कार है, सामाजिक परिवेश है, अपने से जो कैसे हम अपने अपने जीवन शैली को व्यतीत करते हैं, कैसे जीवन शैली को परिमार्जित करते हैं, तो ऐसे ही व्यक्तित्व को हम कभी खोखलेपन से रोकने का प्रयास करना ही व्यक्तित्व का विकास। और व्यक्ति, समाज, राष्ट्र का पतन होते अगर हमारे अंदर अगर नींव हमारी कमज़ोर होगी और हम गुणात्मकता नहीं लाएंगे, कार्यों में अपने कर्मों पर प्रतिबद्ध नहीं होंगे, कटिबद्ध नहीं होंगे, तो कोई भी राष्ट्र हो, व्यक्ति हो, समाज हो, तो वह पतन की ओर चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, व्यक्तित्व का विकास, लोग अच्छा घर बनाने का मन बनाते हैं, अच्छी गाड़ी और बढ़िया चीज़ें खरीदना चाहते हैं, किंतु अपने अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण पर कोई भी ध्यान नहीं देता। अपार भौतिक संपदाओं में जुटे रहते हैं, धन कमाने की इच्छा होती है और जो भी चीज़ें होती हैं उनका सही सदुपयोग नहीं करते हैं, तो वह वास्तविक जो अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण पर कभी भी ध्यान आकर्षण नहीं करते, जबकि सर्वप्रथम अपना व्यक्तित्व गढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो कुम्हार चाक पर जब मिट्टी के बर्तन की सावधानी के साथ गढ़ता है, तो कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तनों को अपनी चक्की पर बनाने रहता है, तभी वह बिक्री योग्य होता है। जब वह उसको वैसी मिट्टी किसी काम की नहीं। अगर जब कुम्हार उसका रूप बदलता है, उसमें परिवर्तन करता है, तरह तरह के अपने सजावट करता है, अनेक प्रकार की उसमें रचनाएं देती हैं। इसी प्रकार मानव जीवन में भी जिस प्रकार हम रचनात्मक अपने को नहीं बनाएंगे, हमारे अंदर कोई न कोई प्रतिभा का होना, कोई गुणशीलता होना, कोई खास विचार होना, कोई विलक्षण प्रतिभा होना और किसी न किसी कार्य में हमारी दक्षता होना नितांत आवश्यकी है। वही व्यक्तित्व के विकास की सबसे बड़ी कल्पना है। तो तभी हम यानी जिस प्रकार कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है और उनको विभिन्न स्वरूपों में ढालता है, सांचे में ढालता है और उस पर अनेक प्रकार के रंग करता है, कल्पनाएं करता है, अनेक प्रकार की चीज़ें बनाता है, तभी वह बाज़ार में बिकने योग्य होती है और उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसी प्रकार हमें अपने व्यक्तित्व की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भाव, श्रद्धा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति अनेक प्रकार से अपने जीवन को शुद्धता के मानकों में से परिपूर्ण करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार वह कुम्हार बिक्री योग्य सामान बनाने में समर्थवान हो जाता है, उसमें गुणवत्ता आ जाती है उन वस्तुओं में, तो अपना व्यक्तित्व भी दोस्तों मनुष्य कुम्हार की भांति अगर गढ़ना सीखे, तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक किसान है, वह अपने सुंदर बीजों का निरूपण करेगा, भूमि सुंदर बनाएगा, बार बार उसमें पानी देगा, निराई देगा, समय देगा, अनेक प्रकार के सुंदर बीजों का रोपण करेगा और अथक प्रयास और कठिन मेहनत करेगा, तो निश्चित ही है कि वह एक दिन अपनी पैदावार को प्राप्त करने में समर्थवान होगा और उसके जो पैदावार जो होगी उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। तो मनुष्य कुम्हार की भांति या किसान की भांति बन कर के किसी भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हों, जब तक वह गुणात्मकता उसमें नहीं आएगी, तो एक रॉ मटेरियल अगर कोई खाली पड़ी हुई चीज़ है, अगर उसका हम सही सदुपयोग नहीं करेंगे, तो इसी प्रकार मानव जीवन भी है। मानव जीवन शुरू में कुछ नहीं है, लेकिन जब उसमें
अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं। बच्चा होता है वह धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसमें अनेक प्रकार की चेतनाएं आती हैं। किस कार्य को करने में माता पिता, सामाजिक परिवेश, गुरु, ये शादी इत्यादि जो मानक होते हैं, ये हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। इन्हीं से हमारे जीवन में व्यक्तित्व का विकास होता है। और इसीलिए दोस्तों नैतिकता का अभाव जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर नैतिकता का अभाव होगा तो हम पशुता के प्रतीक के रूप में बन जाएंगे। यानी जिस प्रकार पशु होता है उसको जहाँ को ढकेला जाए, जहाँ को जाया जाए, जैसा करेंगे तो हम जिस परिवेश में उसको ढालेंगे वो बन जाएगा। तो हमें अपने स्वबुद्धि का, स्वचिंतन का, स्वचेतना का, स्वाभिमान का ज्ञान और व्यक्तित्व के विकास की पराकाष्ठा के भावों का होना नितांत जरूरी। तो व्यक्तित्व को सुंदर ढंग से तभी गढ़ सकते हैं मानव जीवन में जब हम समय का सदुपयोग करें, अपने सही निर्देशन, सही रास्ते का चयन करें, सामाजिक परिवेश सही करें। तो जीवन का उत्थान व्यक्तित्व के निर्माण से ही है। तो जो देव संस्कृति का प्रमुख आधार है, यही हमें देव संस्कृति का स्थान विश्व की समस्त संस्कृतियों से सर्वोपरि रहा है। तो हम अपने संस्कार है, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा है और को अगर जब तक संजो कर नहीं रख सकते हैं, उनका सही ढंग से अनुपालन नहीं कर सकते हैं, तब तक हमारे व्यक्तित्व का विकास होना असंभव है। व्यक्तित्व के सही विकास के लिए, हमें उन्नति की शिखरता पहुंचाने के लिए जीवन को एक मंत्रों से सजोने के लिए, यानी प्रतिभा ईश्वर से हमें प्राप्त होती है, तो उसके समक्ष नतमस्तक रहना चाहिए परमात्मा को साक्षी रखते हुए। और जो ख्याति समाज से मिलती है तो उसके प्रति हमें आभारी रहना चाहिए। और किंतु अपने जीवन में कभी भी घमंड, अपने भीतर को घमंड है, अभिशाप है, अहंकार है, उसको कभी भी उसकी उत्पत्ति नहीं होने देना है। तो इससे हमें सावधान रहना चाहिए। इसी दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक समस्या का यानी समाधान निश्चित है और लगन व्यक्ति को वह करवा सकती है जो वह नहीं कर सकता है। तो जबकि कभी उसने कल्पना भी नहीं की है तो वह कार्य कर सकता है। तो जबकि साहस व्यक्ति से करवाता है और जो वह कर सकता है, जबकि अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में यानी उसे करना चाहिए। तो इसी तो अपने भाग्य निर्माता और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, व्यक्तित्व के सही विकास के लिए हमें अपने जीवन को कैसे चरितार्थ करना चाहिए, इस संबंध में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और सबको अपने जीवन को चरितार्थ करके के भावों का संचार करना, सबके मंगल भविष्य की कामना।